राम से लेकर कृष्ण से लेकर लक्ष्मण से लेकर सीता जी से लेकर सबका जन्म हुआ, तो निश्चित तौर पर और एक बात में छूट गया था, माफ़ी चाहता हूँ। देश का एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो ना मंत्री रहे ना मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री रहे। उनका नाम क्या था? बाबू साहब। वो नाम से वहाँ के जाना जात रहनी। हमने के इतिहास मतलब आज भी हमने के बलिया में बानी जाता, उनका के बिना हमने के परिचय अच्छा ना लगेला। भाभी एक बात परिचय में और देता हूँ आपको। पूरा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त की 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 से पूरा देश आज़ाद भइल। बलिया भाभी इतिहास में देखिएगा 48 घंटे पहले आज़ाद होकर कलेक्टर चित्तू पांडे बन गए थे 1942 में। पहले कलेक्टर देश के, आप गूगल सर्च करिएगा, चित्तू पांडे पहले कलेक्टर बनते। और बलिया, बागी बलिया क्यों कहते हैं? कि बलिया का कोई राजा नहीं हुआ। अब इतिहास पढ़िए, बलिया किसी की रियासत में नहीं आता। जैसे वनवासी हमारे होते हैं किसी की रियासत में नहीं आते, भगवान राम ने भी उनको छोड़ा था। बलिया किसी के बलिया का कोई राजा नहीं हुआ, पता करिएगा। इसलिए इसको बागी बलिया कहते हैं। बलिया इजराइल जैसा है, जैसे इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियां हैं, वैसे ही बगल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर बा, जो पूरा एक मुस्लिम बाहुल्य जिला है, वो बीच में एक बलिया है, इसलिए उसको बागी बलिया कहते हैं। और देश में सबसे पहला आज़ाद हुआ, कलेक्टर चित्तू पांडे बने। एक एक जिले का अपना इतिहास है, डग डग पर शहीद है। कोई ऐसा गांव बताओ जहां शहीद नहीं है क्या? एक भी गांव नहीं जिसमें जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने 1970 में 72 में 77 के उसमें परिवर्तन में जयप्रकाश नारायण जी लीड किया, तो सिताब दियर के बलिया और बिहार के बीच में पैदा हुए थे। आप इतिहास पढ़िए, मतलब इस इतिहास पर गर्व करने का विषय, अच्छे रास्ते पर चलने का विषय। और देश की सैनिक का मामला हो, आज देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS का मामला हो, देश में अगर भवन निर्माण करने वाले हमारे श्रमिक बंधुओं का भी मामला हो, तो हम गर्व से कहते हैं वो यूपी और बिहार के मिलते हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी भी है तो वो भी बलिया और बिहार का मिलता है आपको। बहुत अच्छा इतिहास है। हम सब आए हैं और आज बड़े गर्व का विषय कि इतने अच्छे मंत्री हमारे बीच में हैं, जिनके जबान पर सरस्वती है। मैं कहता हूँ पैर में चक्र है, सीने में आग है और सर पे बर्फ है। ऐसी भाभी जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए और पूरे जनमानस को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने मुझे स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।